हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन वेडनेसडे के लिए 11 मई के लिए। ओके। अभी निफ्टी क्लोज हुआ है 16,240 पे। 16,240 पे ये क्लोज हुआ है निफ्टी। और अभी हमें कल के लिए देखना पड़ेगा ये 200 और जो 300 310 का जो रेंज है, ये मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें अगर घूमता है तो ये एक रेंज में रहेगा और इस रेंज से बाहर निकलेगा तब कुछ मूवमेंट देगा। और जिस साइड भी देगा 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट देगा। ये जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू ये है कि या तो ये जैसा भी क्लोज हुआ है 240, 16,240 पे है, तो 16,240 या 300 के आसपास या 200 के आसपास कहीं भी ओपन होता है 20-30 पॉइंट प्लस माइनस। और 20-30 पॉइंट गैप डाउन या गैप अप वो एक तरह से फ्लैट में ही काउंट होता है, वो कोई गैप अप या गैप डाउन नहीं होता। ओके। तो उसके बाद ओपन होने के बाद या तो ये 310 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करके अपसाइड निकलता है तो 350 360 तक का टारगेट या फिर 400 तक का टारगेट ये अपसाइड का है। अगर 410 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 450 और 500, 555, आगे फिर 600, 600, 650 तक के, 650 तक के टारगेट अपसाइड पॉसिबल है अगर ये 500 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है तो। बट जैसा कि पिछले कल भी ऐसा ही हुआ था, दो बार 16,400 पर गया, वहाँ से डाउन। आज भी ऐसा ही हुआ, 16,400 गया, फिर वहाँ से डाउन। ओके। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कल ये 16,400 पहुँचता है और वहाँ सस्टेन करता है थोड़ा सा 410 के आसपास, तो पॉसिबल है कि अपसाइड का मूव देगा 50 से 100 पॉइंट का। 16,500 के आसपास पहुँच सकता है आराम से। और 16,500 के ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो फिर 16,600, 650 आराम से पहुँच जाएगा। ओके। ये हुआ अपसाइड का मूव। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए इसको पहले निकलना पड़ेगा। अगर इसकी फ्लैट एक ओपनिंग कहीं भी होती है 16,200, 200, 16,300 के बीच में या 250 के आसपास, तो 16,190 को अगर क्रॉस करता है तो पहला टारगेट 16,150, फिर 16,100, 16,000, 15,990, ये मेरे लिए डाउन साइड का टारगेट रहेगा। मे भी पॉसिबल कि जब वो ये 16,000 के आसपास आए तो वहाँ से कुछ बाइंग के लिए हमें कुछ ऐसा मिले क्लू के यहाँ से हम बाई भी कर सकते हैं। ओके। तो हमने सेल और बाई क्या करना है, या तो 310 के एवब निकलता है तो ठीक है, 380 400 तक का टारगेट मिल जाएगा। या फिर इधर में लोअर साइड में 16,195 190 के नीचे निकलता है तो फिर हमें एक छोटा टारगेट 16,150 140 का, और उसके नीचे भी आता है तो फिर 16,100, फिर 16,020-30 के आसपास का या 16,000 के आसपास तक का टारगेट हमें डाउन साइड में मिल सकता है। ओके। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने आज पेड ग्रुप में कॉल्स दिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये रहा फर्स्ट कॉल हमारा 9:22 पर दिया था। एक पुट दिया था 430 के अब, और 470 का टारगेट था, 467 481 उसने ओवरऑल हाई लगाया था। उसके बाद हमने एक दिया था पी 552 के ऊपर, इसका 627, 34,700 का पी था, 627 इसका हाई था, बहुत फास्ट मूव था। ओके। फिर ये हमने एक जो दिया था अपना, ये मैंने बाद में अपडेट किया था। ये जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, इसका जो हुआ था हाई, वो 430 के ऊपर वो गया था आपका 565, 34 या 600 का पुट गया था 565 आई। मतलब 130 प्लस पॉइंट इसमें पहली ट्रेड में ही हमारे आए थे। ओके। और इसके बाद ये 34,700 का एक दे दिया था मैंने उसी टाइम पीरियड में, कि हो सकता है कि कोई ना उसको कैच कर पाया हो तो इसमें ट्रेड कर सकता है। तो ये भी फास्ट मूवमेंट था। ये भी, ये जब मैंने दिया तो 530 540 के आसपास चल रहा था। 2-3 मिनट बाद जैसे ही इसने 552 क्रॉस किया, वो बहुत जल्दी 2-3 मिनट में ही 627 हो गया था। उसके बाद ये दिया था एक 34,400 का कॉल और 16,150 की कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों। और जिसका हाई, जिसका बहुत अच्छा मूवमेंट था, साथ में एक आईसीआईसी का कॉल्स भी दिया था, आईसीआईसी बैंक का। और यही बोला था जब ये मूवमेंट करने लग गया था अपसाइड का तो कि आप लोग इसको होल्ड करो।
253 से 285 इसका हाई था, 532 से 585 इसका आया था, फिर भी मैसेज किया था होल्ड करो दोनों को। फिर 670, 532 से 670 आया था, 702 लास्ट इसका आया था एक ट्रेड में। निफ्टी की जो थी इसमें 302 हाई था इसका, ये 215 के अब बाय किया था, इसका 302 हाई था, नहीं नहीं सॉरी, ये कहाँ गया निफ्टी का जो कॉल था दिया था हमने, मुझे अच्छे से ध्यान है कि निफ्टी का कॉल का हाई जो था वो जो पहला टारगेट ही हमारा ठीक था, उसके बाद उसका 302 हाई था, ये मुझे ध्यान है अच्छे से। अपडेट शायद नहीं किया, अपडेट मैंने इसमें 285 तक किया है, उसके बाद इसमें अपडेट तो शायद नहीं किया आई थिंक, लगता है हाँ, बट वो 302 हाई था, वो मैंने देखा था अच्छे से, और वो फ्री ग्रुप में अपडेट किया था मैंने, इसमें शायद अपडेट नहीं किया। ओके, और ये फिर दिया था निफ्टी का, फिर से पुट दिया था 215, 242 इसने आई लगाया था, 245 वो, और वो अपडेट नहीं किया, 242 तक किया, 245 था इसका एग्जैक्ट है एक्चुअल जो था। फिर इसमें एक कॉल दिया था और इसको उस लेवल से पहले ही बाई करवा दिया था, थोड़ा रिस्की लग रहा था बट स्टॉप लॉस छोटा था 20 पॉइंट का ओनली, तो इस वजह से बोल दिया था मैंने बाई करने के लिए। तो उसका हाई इसका 670 उसका हाई था, 660 तक अपडेट किया, 670 उसका हाई था, 562 से अराउंड 100 पॉइंट, 540 से 130 समथिंग पॉइंट इसमें आया था वो। ओके, ये उस टाइम पे अपना आईशाई का कॉल चल रहा था, आईशाई ने 720 आई थिंक हाई लगाया था, जो 721 का हमारा सेकंड टारगेट था। फिर निफ्टी का एक पोर्ट दे दिया था हमने 215 से 205, वो बोला था होल्ड दिस, 245 के अब फ्लाई करेगा, वो एग्जैक्टली वो हुआ, उसने फिर 302 हाई लगाया, ये वही था सुबह वाला, इसने फिर 302 हाई लगाया, फिर एग्जैक्टली वहीं तक गया। फिर एक ये दिया था, एक बी टी एस टी भी दिया था 3 बज के 6 मिनट पे 140-45 पे, तो वो 174 आई लगा चुका था क्लोजिंग होने से पहले ही तो ये आज के कॉल्स रहे थे हमारे। बाकी नेक्स्ट जो एक कॉल अभी वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी का, उसमें आपका जो भी हमने चार्ट पोस्ट किए थे अपने फ्री ग्रुप टेलीग्राम में, उसमें भी कॉल्स दिए थे, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, इस टाइप से आप लोग सीख सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। इसमें आपको फ्री में ट्रेड करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी हम कॉल्स देते हैं, बट उसमें सारे कॉल्स नहीं आते, कुछ कॉल्स आते हैं। अब मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह के 2-3 कॉल्स उसमें नहीं दे पाया मैं, तो उसमें भी कॉल्स आते हैं। देखो स्टॉप लॉस सभी का होता है, स्टॉप लॉस मेरा भी होता है, आज भी 2 स्टॉप लॉस आई थिंक हुए थे मेरे, बट कॉल्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना, मतलब टारगेट जो रहते हैं वो बड़े होते हैं, तो अगर 2 स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो वो रिकवर एक ही में हो जाता है। तो स्टॉप लॉस होना, फिर उसकी वजह से अपने आप को मायूस कर लेना, अरे यार स्टॉप लॉस हो गया, ये आदमी सही नहीं है, मैं कोई और देखता हूँ। अरे कोई और देखो, ठीक है, मार्केट में हज़ारों लोग हैं, बट स्टॉप लॉस और टारगेट का आप आर आर रेशो देखिएगा, आर आर रेशो देखोगे तो लगेगा कि यार वही ठीक था जो पहले देखा था हमने, बट स्टॉप लॉस हो गया था उसका, इस वजह से हमने उसे छोड़ दिया। स्टॉप लॉस सबके होते हैं, स्टॉप लॉस मेरा होता है, हर किसी का स्टॉप लॉस होता है, ऐसा कोई नहीं मार्केट में जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर जिसका स्टॉप लॉस नहीं हो रहा तो वो बंदा फिर कहीं ना कुछ छिपा रहा है हमसे, जो नहीं दिखा रहा हमें स्टॉप लॉस हुआ है। अगर 100% जो भी बंदा श्योर है, तो अगर उसके पास ऐसी कोई ट्रिक है कि जो 100% श्योर है, वो बंदा क्या कर सकता है, हर कोई सोच सकता है, ठीक है। तो 100% श्योर कोई नहीं है, 80%, 90%, 95% तक कुछ अच्छे एनालिस्ट होंगे जो 95% तक होंगे, अदरवाइज 90% है तो सफिशियंट है, वो काफ़ी है। ओके, देखिए किसी को कोई क्वेरी रहती है, कोई पोजीशन है, अगर मार्केट टाइम में भी अगर कुछ फंसा हुआ है, कोई पोजीशन है जो आपने गलत ले रखी है, मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वो भी आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो, बट कॉल ना करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, बट कॉल ना करें। ओके तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।